बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हालात में सबसे बड़ी खबर है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, खबर सुनिए और उसके बाद इसकी तफसील पर जाएंगे। खान साहब को मिस कॉल्स आ रही हैं। जी हां, खान साहब को यानी इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मिस कॉल्स आ रही हैं। पसे पर्दा राबतों की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पहले फेज में तो कामयाबी नहीं हुई। इसलिए क्रॉस ना मियां साहब को लगा था और ना ही किसी और को लग सकता है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ज़हन में रखिए। बार बार कहते हैं कि जी, कहा जाता है जी इमरान खान पर हमने क्रॉस लगा दिया है। वो कहते हैं कि जब तक अल्लाह ताला किसी पर क्रॉस नहीं लगाए, अवाम जो है मुल्क के किसी पर क्रॉस न लगाए, कोई किसी पर क्रॉस नहीं लगा सकता। आगे सुनिए। इस वक्त इंतखाबात की जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को है, क्योंकि देर की तो शायद पीटीआई दोबारा खड़ी हो जाए और कहीं राबते भी कामयाब ना हो जाएं। यह बात कौन कह रहा है? यह इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बड़ा नाम कह रहा है। वो शख्स कह रहा है जो कहता है मैं अरशद शरीफ शहीद का शागिर्द हूं। वो आदमी कह रहा है कि जिसके इंटरव्यूज जो वो इंटरव्यू लेता है बतौर जर्नलिस्ट, वो हेडलाइंस में आते हैं, वो बड़ी खबरें बनते हैं। और इनका नाम है नईम अशरफ भट्ट, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल ARY न्यूज, फॉर्मर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ समा टीवी, एक्स असिस्टेंट प्रोड्यूसर एक्सप्रेस न्यूज, फॉर्मर प्रोड्यूसर रेडियो पाकिस्तान। अब आप ये देखें कि इनकी जो बात है मैं दोहरा देता हूं। इन्होंने असल में इंटरव्यू दिया है रफ्तार को। रफ्तार एक बड़ा जबरदस्त नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है न्यूज के हवाले से। उसको इंटरव्यू देते हुए नईम अशरफ भट्ट साहब ने, आप इनको देखते रहते होंगे, अभी शाहिद खान अब्बासी साहब का इन्होंने इंटरव्यू लिया, वो बड़ा हाईलाइट हुआ। फिर इन्होंने जनाब आपको याद होगा कि कैप्टन राइट सफदर का इंटरव्यू लिया था, जिसके बाद से कैप्टन साहब मीडिया से भी गायब हो गए और पार्टी से भी गायब हो गए, जिसमें उन्होंने बड़ी अजीब बातें कर दी कि जी हम किसी को क्या कहें, हमें तो तंजीम साजी के खुद ताने दिए जाते हैं, और भी बहुत सी बातें उन्होंने कर दी थी। तो नईम अशरफ भट्ट साहब जो है वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उन्होंने ये बातें वाजे कर दी और बार बार इस चीज़ को दोहराया है, बड़े वसूख से कहा है। वैसे तो इनकी हर खबर ही बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ। जब साफ़ी ये कहता है तो उससे नज़र आता है कि उसके पास ये वसूख से ये इंफॉर्मेशन मौजूद है और वो कोई तज्जिया नहीं दे रहा। ये एम्फेसिस करने का मकसद होता है कि मैं कोई तज्जिया, कोई अंदाज़ा, कोई पेशगोई, कोई अपना एनालिसिस नहीं दे रहा, मैं खबर दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं दोहराता हूँ और उसके बाद पूरा जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसकी तमाम बातें, उसका मतन जो है वो सुनने लायक है और ये तमाम बातें आप देख लेंगे कि किस हद तक आपको सही आने वाले दिनों में नजर आएंगी। और जो उन्होंने बातें की हैं उसी से अंदाजा हो जाएगा कि बिल्कुल ठीक बात ये कर रहे हैं कि खान साहब को मिस कॉल्स आ रही हैं। अब मिस कॉल का क्या मतलब होता है? मिस कॉल का मतलब आम लैंग्वेज में हम ये लेते हैं कि जनाब फलां को मिस कॉल करना, कि कॉल जाती है और आगे से पिक नहीं कोई करता ना, उसको कहते हैं मिस कॉल्स आना, कि जनाब वो कोई आगे से रिस्पांस नहीं हो रहा। अब वो क्या मसला है, रिस्पांस क्यों नहीं है, क्या है असल कहानी, क्या है, वो भी नईम अशरफ भट्ट साहब ने खुद बताई, उस पर आते हैं। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया है अपने इसी इंटरव्यू के बारे में जो रफ्तार को दिया कि खान साहब को मिस कॉल्स आ रही हैं, पसे पर्दा राबतों की कोशिश हो रही है, लेकिन पहले फेज में तो कामयाबी नहीं हुई, इसलिए क्रॉस ना मियां साहब को लगा था और ना ही किसी और को लग सकता है। इस वक्त इंतखाबात की जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को है, क्योंकि देर की तो शायद पीटीआई दोबारा खड़ी हो जाए और कहीं राबते भी कामयाब ना हो जाएं। अब आ जाइए उनके इस इंटरव्यू के मतन पर कि उन्होंने किस सवाल का क्या जवाब दिया। अब रफ्तार के जो वहां नुमाइंदे हैं जिन्होंने सवाल किए और जवाब नईम अशरफ भट्ट साहब ने दिए, तो सवाल पहला था, पीडीएम और इसके इत्तेहादी निगरान सेटअप 3 माह के लिए क्यों लाना चाहते हैं? 3 माह के लिए यानी असेंबली तहलील करके 2 महीने में इलेक्शन नहीं हो, कहते हैं 3 महीने में क्यों इलेक्शन हो, थोड़ा सा वक्त क्यों चाहते हैं? जवाब नईम अशरफ भट्ट साहब ने जो दिया, इसकी सबसे बड़ी वजह नवाज शरीफ हैं, उन्होंने वापस आना है और मुकदमात का सामना करना है, इसके लिए कुछ कानूनी तरीकाकार है। 2 माह में आसान नहीं होगा कि मुकदमात भी चलें और इंतखाबी मुहिम भी चलाई जाए। 3 माह में कुछ तो वक्त मिल जाएगा ये सब करने का। दूसरी अहम वजह इमरान खान साहब हैं, कुछ मुकदमात इनके भी खिलाफ हैं, जैसे तोशाखाना केस पर कोशिश की जा रही है रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो और जल्द फैसला कर लिया जाए, लेकिन अभी तक खान साहब के मामले में रुकावटें आ रही हैं। 3 माह वाली 2 यही वजूहात हैं, एक तो इमरान खान को कैफे किरदार तक पहुंचाना और नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देना, जो मरियम नवाज वगैरह कह रही हैं। बल्कि अब तो काम लेवल प्लेइंग फील्ड से भी आगे बढ़ गया है। इसमें अब लेटेस्ट भी शामिल कर लें, आजम खान साहब वाला जो नया बयान आ गया, ये आ गया, तो अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड से भी आगे उनकी ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं। नवाज शरीफ को और भी बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन बहरहाल अब देखना है कि वोट कहां जाते हैं।
दूसरा सवाल उनसे हुआ नईम अशरफ भट्ट साहब से, बर्फ पिघलने का इम्कान है, पसे पर्दा कुछ राबते हो रहे हैं? जवाब, पक्की आपको खबर दे रहा हूं, सिर्फ खबर नहीं, ये जुमला सुनने वाला है। नईम अशरफ भट्ट साहब कह रहे हैं जी पक्की आपको खबर दे रहा हूं कि 2-3 लोगों से तो बातचीत भी हो गई है, जो कि मैं समझता था अभी वो वक्त नहीं है। यानी वो खुद हैरान है कि अभी तो वक्त नहीं था, अभी तो हालात ऐसे हैं 9 मई के बाद से कि कुछ सोच भी नहीं सकता अभी कुछ इस तरह के राब्ते या कोई बातचीत की जाए। तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं तो समझ रहा था अभी वक्त नहीं, लेकिन सोच और कोशिश भी की गई है, पहली कोशिश कामयाब नहीं हुई। सोच यही है कि इमरान खान के साथ कोई बातचीत चले। इसमें एक बात यह भी है कि जिनके जरिए बात की जा रही है वो भी थोड़े मोहतात हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान इत्मीनान का फुकदान बहुत है। खान साहब का भी पता नहीं लगता, कई बार उन्होंने बात करके कहीं और वो निकल जाते हैं। दूसरी जानिब खान साहब का भी यही हाल है कि वहां भी वो इत्मीनान नहीं कर रहे, और राब्ते करने में किरदार अदा करने वाले भी मोहतात हैं। यानी इमरान खान साहब भी, वो दूसरी तरफ भी, और जो बीच में राब्ता कर रहे हैं वो भी सभी मोहतात हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम इसमें नहीं पड़ेंगे, इन्हें लगता है इस वक्त माहौल ऐसा है कि दूर ही रहना चाहिए। अब एक और सवाल होता है नईम अशरफ भट्ट साहब से, जुलाई 2018 से पहले जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा था वही इमरान खान के साथ हो रहा है? जवाब, इमरान खान के केस में कुछ रुकावटें हैं, अदलिया ऐसे नवाज शरीफ के साथ नहीं थी। हमने तो पहली बार ये सपोर्ट देखी है ऐसे, हमने तो यही देखा कि जब ताकतवर हल्के किसी के खिलाफ हो जाएं तो बाकी भी साथ छोड़ जाते हैं। खान साहब की बार नतीजा मुख्तलिफ निकला है। दूसरी रुकावट है अवाम का रद्द-ए-अमल और सपोर्ट। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कभी ऐसी सपोर्ट नहीं मिली। वोट जरूर मिल जाते हैं, 9 मई के बाद भी लोग इन्हें ही देख रहे हैं और खान साहब का बोलना चालना वायरल हो जाता है। अभी टिकटॉक पर आप देख लीजिए, उन्होंने जो रिकॉर्ड बना दिया है, एक उनका क्लिप आया और जनाब फॉलोअर्स और व्यूज आप देखिए करोड़ों में जनाब रिकॉर्ड बन गया दुनिया में। अब आगे नईम अशरफ भट्ट साहब का कहना है यही वजह है कि खान साहब अपने अंजाम को नहीं पहुंच पा रहे, पॉपुलैरिटी है और सब कुछ उस तरह से नहीं हो पा रहा, तो इसलिए खान साहब जिस तरह का उनका अंजाम बनाना चाहा जा रहा है वो नहीं हो पा रहा। केसेस अभी भी ऐसे चल रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, अभी करने की बहुत कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि मुलजिम के तौर पर वो गिरफ्तार होंगे तो जल्दी रिहा हो जाएंगे, मुजरिम बनेंगे तो 4-5 माह जमानत नहीं होगी। यही वजह है कि इलेक्शन से पहले इन्हें एक आधे केस में सजा हो जाए, ये प्लानिंग है। और 1-1.5 साल में प्लानिंग खराब भी हुई है, जब से हुकूमत आई है बहुत से प्लान्स बने, बहुत से खराब हुए, दोनों तरफ से प्लानिंग खराब हुई है। जैसे बेवक्त खान साहब ने असम्बलियां तोड़ी, इन्हें पछतावा भी है कि भाई यहाँ तो आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन जाए, लेकिन सब कुछ हो गया, तलपट हो गया। तो बहरहाल नईम अशरफ भट्ट साहब कह रहा है कि इस पर इमरान खान साहब को पछतावा भी है। ये वजह है कि पीटीआई पर मुकम्मल कांटा नहीं लग रहा, यानी इमरान खान की पॉपुलैरिटी और जुडिशरी से उस तरह से बात नहीं बन रही अभी, तो इसलिए इमरान खान पर मुकम्मल कांटा नहीं लग रहा। पसे पर्दा राबते चल रहे हैं, अभी कामयाबी नहीं हुई, और यही वजह है पीडीएम को इलेक्शन की जल्दी भी है कि अभी इलेक्शन हो जाए तो शायद बात बन जाती है, ये ना हो कि कुछ अरसे में और ये राबते जो हैं ये कामयाब हो जाएं तो हमारे लिए मसला ना खड़ा हो जाए। मुझे तो लगता है इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। अभी पीटीआई भी टूट फूट का शिकार है, खान साहब की भी कोई चीज़ कुछ चीज़ें आ जाएंगी, और इसीलिए पीडीएम को जल्दी है इलेक्शन की, और डर है कि पसे पर्दा राबते कामयाब ना हो जाएं। फिर सवाल हुआ आखिर में गिरफ्तार भी हो जाएं तो इमरान खान का वोट बैंक कम होता तो नजर नहीं आ रहा। जवाब आया नईम अशरफ भट्ट साहब का बहुत दिलचस्प कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। खबर यह भी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत सी जगहों से फारिग हो चुकी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बिल्कुल ही फारिग है, जहांगीर तरीन भी और परवेज खटक भी बिल्कुल ही फारिग हैं, लेकिन कहते हैं खबर यह भी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत सी जगहों से फारिग हो चुकी हैं। सुनने वाले समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि कहां से फारिग हो गए हैं। भाई जिसलिए तुम्हें लाया गया तुम बिल्कुल नाकाम हुए, बिल्कुल ठुस हो, फारिग हो, तो इसलिए वो बहुत सी जगहों से फारिग हो गए हैं। अवाम में तो वो थे ही नहीं, और भी जगहों से फारिग हैं। अब इलेक्शन मैनेज हो सकता है कि वोट तकसीम हो जाएंगे, जैसे जो भी पंजाब महाज भी था पिछली बार, इसका फायदा खान साहब और नुकसान नून लीग को हुआ था, तो वो जरूर इस बार भी हो सकता है। लेकिन अवाम का जहां तक एक आप कहें कि एक समंदर और उसकी राय जो है वो इस वक्त पीटीआई के साथ है, और वो ये जितनी पार्टियां हैं बन रही हैं या तरीके साहब को तोड़ने के लिए हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही फारिग है, सब उन्होंने बताया। और शायद यही वजह है कि वो मिस कॉलों वाला सिलसिला चल रहा है, और इस वक्त हुकूमती जमातों को ये डर है कि वो मिस कॉलों वाला सिलसिला कहीं बिल्कुल डायरेक्ट कॉल्स में ना बदल जाए, मिस कॉल्स ना रहें, और राब्ते जो हैं उसकी पहली कोशिश अगर उस तरह से कामयाब नहीं तो आगे हो जाए तो फिर पता नहीं क्या बनेगा। इसीलिए इनको खदशा है कि जनाब पता नहीं क्या हो, और इलेक्शन जो है आगे ले जाने की कोशिश हो रही है, उसमें कहीं ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं निकला है। लेकिन अगर ऐसी कोशिश हो रही है, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपना तज्जिया आपके सामने रख रहा हूँ, कि कहीं इमरान खान साहब को भी ये ना कहा जाए कि अच्छा देखिए
उनके लिए भी और आपके लिए भी फ़ायदा ये है, उनको भी हम कर लेंगे कि अभी इलेक्शन होंगे तो आपके लिए मुश्किलात हैं, थोड़ा सा हम डिले ले जाते हैं, उसके दौरान आपके लिए कुछ सहूलतें पैदा कर देंगे या ये मामला जो है सुलझ जाएंगे, तो आप भी थोड़ा सा इलेक्शंस डिले की तरफ आ जाएं, कुछ अब वक्त दे दें, उसमें हम मामला को संभाल लें। तो ये इसलिए भी नाराबते हो रहे हैं और इसलिए इमरान खान साहब का एतमाद पहले ही नहीं रहा कि अच्छा टाइम मांग कर और ये ऐसे ही कहेंगे, लेकिन कोई उस तरह से ये जो केसेस हैं या जो कुछ भी किया जा रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये रुकेगी नहीं। तो इस वजह से भी शायद एतमाद ना हो और जो बीच में लोग हैं वो भी कहें कि पता नहीं कौन किस तरफ से पीछे हट जाए, फिर हम और ज़्यादा मसाइल में आ जाएं कि हमारा एतबार और जाता रहे। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल नईम अशरफ भट्ट साहब कह रहे हैं पक्की खबर मिस कॉल्स की है, तो आपको आने वाले दिनों में इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा। बाकी भी इन्होंने जो खबरें दी हैं बिल्कुल 100% सही साबित हुई हैं और इससे पहले भी वो जो बातें करते रहे हैं यानी पिछले कई दिनों में और फिर वो कई हफ्तों के बाद या कुछ महीने लगे, लेकिन वो बिल्कुल सही बातें फिर साबित हुई और फिर सामने भी आ गई थी। अल्लाह हाफ़िज़।